5th क्लास वाले, आपने आज एक पोएम पढ़नी है जिसका टाइटल है द ईगल। क्या टाइटल है? द ईगल। ईगल। ईगल किसको कहते हैं? बाज को कहते हैं। बाज को पोएम में, शेरों में अक्सर इस्तेमाल किया जाता है। जैसे परिंदों में बुलबुल आता है ना एक, उस बुलबुल को अक्सर शेरों में आपने सुना होगा। ठीक है। इसी तरह बाज को शाहीन भी कहते हैं। तो लड़कियों का नाम रखते हैं ना शाहीन, वो उसी शाहीन से ही होता है कि ये बाज को शाहीन कहते हैं। और शाहीन की बहुत सारी कुछ खूबियां हैं इस बाज की, जिसलिए शायर जो हैं अक्सर उर्दू के शेरों में भी आपने सुना होगा, तू नहीं तेरा नशीमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। अल्लामा इकबाल का शेर है कि वो शायर कहता है उर्दू में इस बाज को मुखातब करके कि ए बाज, तेरा नशीमन, तेरी जगह, तेरे रहने का ठिकाना ये बादशाहों के महल नहीं हैं। तू शाहीन है, तू बाज है, तेरी फितरत में यह है कि तू उन मुश्किल जगहों में रहता है जहाँ कोई नहीं पहुँच सकता। यानी हिम्मत बाज की जो है, उस हिम्मत को एक मिसाल के तौर पर पेश किया जाता है, एक एग्जाम्पल कोड की जाती है उसकी। और इस पोएम में भी आपको ये बाज के बारे में कुछ इस पोइट ने सिखाया है। तो इसने लिखा है सबसे पहले कि ये बाज करता क्या है। ही क्लैस्प्स, क्लैस्प का मतलब होता है पकड़ना, मजबूती से पकड़ लेना। ठीक है। ही क्लैस्प्स द क्रैग, क्रैग को ये पकड़ता है। पहाड़ के ऊपर जो चट्टानें होती हैं, खुरदरी चट्टानें जिनको हम कह सकते हैं, यानी पहाड़ की चोटियों के ऊपर, कभी कभी आपने बहुत ऊंचे पहाड़ देखे होंगे जहां आप नीचे से वहां नज़र नहीं डाल सकते, इतने ऊंचे पहाड़ होते हैं। और वहां किसी चीज़ का रुकना इसलिए मुश्किल होता है कि वो दीवार की तरह एकदम ऊंचे और ऐसे होते हैं कि जहां पाँव रखने की जगह नहीं होती। तो वहाँ ये बाज रुकता कैसे है कि वो पकड़ लेता है। पकड़ने के लिए वर्ड क्या इस्तेमाल हुआ? क्लैस्प। क्लैस्प, CLASP। तो आगे फिर S दोबारा लिखा हुआ है, पकड़ता है। वो पकड़ता है किस चीज़ को? वहाँ जो चट्टानें बनी हुई हैं, खुरदरी चट्टानें, थोड़ी सी आगे निकली हुई चट्टान होगी ना, उसको क्रैग कहते हैं। तो उन चट्टानों को पकड़ लेता है विद क्रुक्ड हैंड्स। क्रुक्ड का मतलब होता है आगे से हुक की तरह जो मुड़ी हुई होती है कोई चीज़ हो ना, उसको कहते हैं क्रुक्ड। मुड़ी हुई, मुड़े हुए आपने हैंड से, यानी पंजू से। हाथ तो बाज के नहीं ना होते, इसने वर्ड हैंड्स बाज के पंजू के लिए इस्तेमाल किया है। समझ आइए आपको? तो हैंड्स का मतलब क्या हो गया? हाथ, लेकिन बाज के क्या? पंजे। तो इस पहली लाइन का आपको मतलब पता लग गया कि वो क्या करता है? पकड़ के रखता है चट्टानों को आपने मुड़े हुए पंजों से, हाथों से, यानी कि पंजों से। फिर कहता है क्लोज टू द सन इन लॉनली लैंड। क्लोज टू द सन, सूरज के करीब। वो पहाड़ इतने ऊंचे पहाड़ हैं ना, जहाँ बाज के ठिकाने होते हैं वहाँ इंसान का पहुँचना बहुत मुश्किल है। और इतने ऊंचे पहाड़ हैं जो दिखाई ऐसा देता है कि वो सूरज के बहुत करीब हैं। क्लोज टू द सन, सूरज के करीब। वैसे तो सूरज बहुत दूर है, लेकिन यहाँ से देखने पर बाज का ठिकाना हमें इतना दूर लगता है जैसे सूरज के बहुत करीब है। इन लॉनली लैंड, लॉनली का मतलब होता है अकेला, जहाँ कोई नहीं पहुँच सकता। वो इलाके ऐसे हैं, लैंड वो ज़मीन ऐसी है, वो जगह ऐसी है जो वैरान इलाके हैं, दूर दराज के ऊंची पहाड़ी के चोटियों पर, जहाँ कोई नहीं पहुँच सकता, इसलिए उसको लॉनली लैंड कहा है। लॉनली होता है अकेला। अकेली जगह में ये बाज अपना ठिकाना बनाता है, अपना ये राइश करता है, वहाँ ये रहता है। आगे इसने लिखा है रिंग्ड विद द अजोर वर्ल्ड ही स्टैंड्स। रिंग्ड, रिंग का मतलब आपको पता है क्या होता है?
रिंग क्या होता है? हाँ, अंगूठी या किसी भी गोल चीज़ को हम रिंग कह सकते हैं। गोल चीज़ जो होती है ना, कुछ सर्कल की तरह की बनी हुई कोई चीज़, उसको रिंग कहते हैं। यानी इर्द गिर्द चारों तरफ मुड़ी हुई होती है ना, वो गोलाई में। इसीलिए इसने कहा रिंग्ड विद अजोर वर्ल्ड। अजोर वर्ल्ड का मतलब दुनिया होता है। अजोर का मतलब होता है नीला रंग। अजोर क्या होता है? नीला रंग। नीले रंग की दुनिया में। अब नीले रंग की दुनिया कहाँ होती है? आसमान में। क्योंकि हम तो दरख्तों को भी कहते हैं कि नीले दरख्त, लेकिन दरख्त एक्चुअली नीले होते हैं नहीं, वो क्या होते हैं? ग्रीन होते हैं, वो हरे होते हैं। तो नीली दुनिया जो है, ये कौन सी दुनिया है? वो आसमान के ऊपर वो यानी आसमान रंग जो है उसको अजोर भी कहते हैं। तो वहाँ आसमान की नीली दुनिया के अंदर वो बाज रहता है, उसको घेरा हुआ होता है चारों तरफ से, रिंग किया होता है। यानी चारों तरफ जैसे रिंग होती है ना मुड़ी हुई, तो इस तरह क्या मुड़ा हुआ है? आसमान मुड़ा हुआ है जहाँ बाज रहता है वहाँ। रिंग्ड विद द अजोर वर्ल्ड ही स्टैंड। वहाँ वो जाके रुकता है, वहाँ जाके वो खड़ा होता है जहाँ आसमान की नीली दुनिया होती है। समझ आ गई आपको? आगे लिखा है इसने द रिंकल्ड सी। क्या लिखा? द रिंकल्ड सी बीनीथ हिम क्रॉल्स। रिंकल्ड सी क्या होता है? सी किसको कहते हैं? समुंदर को। रिंकल्ड सी क्या होता है? लहरों वाला समुंदर। लहर क्या होती है? वेव। अब वैसे रिंकल कहते हैं झुर्रियाँ, जो इंसान कमज़ोर हो जाता है ना जब, या बूढ़ा हो जाता है आदमी, तो उसके चेहरे के ऊपर कुछ सलवटें पड़ती हैं, उनको रिंकल्ड कहते हैं इंग्लिश में, और उर्दू में उसको झुर्रियाँ कहते हैं। लेकिन कोई भी उस तरह की बलदार चीज़, उनको रिंकल्ड कह सकते हैं। जैसे आपका कपड़ा प्रेस नहीं है तो उसके बीच में वो आपको दिखाई देती हैं। या आप देखें कि आपके घर के पास कोई तालाब होगा ना जहाँ पानी रुका हुआ होगा, तो उसके दरमियान में आप रुके हुए पानी के दरमियान में दूर से कोई पत्थर छोटा सा फेंक दें, तो क्या होता है? जब पत्थर उसके बीच में डूब जाता है तो पानी क्या करता है? गोल गोल वो रिंग निकलना शुरू होते हैं चारों तरफ। वो वेव्स होती हैं और वो झुर्रियों की तरह दिखाई देती हैं। तो समुंदर में भी ऐसा होता है, जब लहरें निकलती हैं ना चारों तरफ, तो वो पानी की लहरें निकलती हुई दिखाई देती हैं समुंदर के बीच में, उनको कहते हैं रिंकल्ड सी। वो लहरों वाला समुंदर। बीनीथ का मतलब होता है नीचे, नीचे। हिम, उसके नीचे। क्रॉल्स, क्या करता है? आहिस्ता आहिस्ता क्रॉलिंग करता है। क्रॉल का मतलब होता है पेट के बल चलना या आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ना। समुंदर का पानी ये वेव्स की शक्ल में, रिंकल की शक्ल में, यानी बलदार पानी की वो शक्ल बनते हुए आस्ते आस्ते आगे बढ़ता है। ऊपर बाज होता है, नीचे वो पानी बढ़ता हुआ होता है। ही वॉच फ्रॉम माउंटेन्स वॉल्स। और बाज क्या काम करता है? वो ऊंचाई से इसको देखता रहता है। फ्रॉम द माउंटेन वॉल्स, उन पहाड़ों की, उन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की दीवारों से वो देखता रहता है। किसको? उस पानी को देखता रहता है, जो पानी लहरों की शक्ल में आहिस्ता आहिस्ता क्रॉलिंग करता हुआ नीचे उसको बढ़ता हुआ दिखाई देता है। अब वो देखता क्यों है पता आपको? हाँ, शिकार के लिए। क्योंकि बाज जो होता है रहता तो पहाड़ की चोटी पर है, लेकिन उसकी खुराक क्या है? उसका फूड क्या है? वो समुंदर के नीचे रहने वाली मछलियाँ और समुंदर के जानवर। वो ऊपर से क्या करता है? गौर से देखता रहता है। उसकी नज़र इतनी तेज़ होती है कि जब उसको अंदाज़ा लगता है कि फ़लाँ जगह में अब मेरा शिकार होगा, तो फिर वो क्या करता है? एंड लाइक ए थंडरबोल्ट, एक बिजली की चमक की तरह। जब बादल गरजते हैं ना, तो बिजली की एक चमक आती है। क्या आस्ता आस्ता आती है? वो तेज़ आती है, तेज़ आती है। इसी तरह वो भी क्या करता है? थंडरबोल्ट की तरह, बिजली की चमक की तरह आता है। फॉल्स, नीचे गिरता है। और एकदम अगर आपने बाज कहीं उस मंजर में देखा हो ना, तो वो एकदम आते आते ज़मीन के पानी के बीच में चला जाता है, और जब निकलता है बाहर तो आपने शिकार मुंह में पकड़े हुए निकलता है।
ठीक है, वो अपने पंजू से पकड़ लेता है, अपने मुंह से पकड़ लेता है, अपनी चोंच से पकड़ लेता है। तो ये उस बाज की उसने हिम्मत बताई है कि वो ऐसी जगह में रहता है जहाँ कोई नहीं पहुँच सकता, और वहाँ वो रुकता कैसे है, अपने मुड़े हुए हाथों से उस चट्टान को पकड़ के रखता है, और ऐसे दिखाई देता है कि वो सूरज के बहुत करीब वाली उन वैरान इलाकों में रहता है, और फिर उसके चारों तरफ आसमान की ये नीली दुनिया होती है, और दरमियान में वो बसेरा करता है। फिर उसके बाद इसने कहा कि वहाँ से वो देखता रहता है ये लहरों वाला समुंदर नीचे आहिस्ता आहिस्ता जो अपना पानी को बहाता है, और वो इसके ऊपर नज़र रखता है कहाँ से, ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की उन दीवारों से। और फिर जब उसको पता लगता है कि मेरा शिकार वहाँ मौजूद है, तो फिर वो थंडरबोल्ट यानी बिजली की तरह झपटता है नीचे और अपना शिकार लेकर वापस जाता है। अब आपने क्या करना है कि ये कुछ वर्ड मीनिंग है नीचे दिए हुए, ये वर्ड मीनिंग आपने देखने हैं, न्यू वर्ड्स। ऊपर शायद आपको इनका अंदाज़ा हो गया या पढ़ लिए आपने। क्लैस्प, हाँ ऊंचे बोलो, मजबूती से पकड़ना। क्रैग, चट्टान, वो पहाड़ों की ये खुरदरी चट्टानें जो उनके लिए वर्ड इस्तेमाल हुआ है। क्रुक्ड, मुड़े हुए। अजोर, नीला रंग। रिंकल्ड, हाँ रिंकल्ड का मतलब हो गया वो झुर्रीदार, झुर्रियाँदार, ये समुंदर का जो पानी है ना उसके लिए रिंकल्ड इस्तेमाल हुआ है। क्राग, हाँ पेट के बल चलना या आहिस्ता आहिस्ता चलना। वैसे अगर किसी एनिमल के लिए इस्तेमाल होगा तो हम इसको कहेंगे क्राल का मतलब है जी पेट के बल चलना। अब जब समुंदर की पानी की लहरों के लिए इस्तेमाल हुआ तो हम कहेंगे जी आहिस्ता आहिस्ता चलने को क्राल कहते हैं, क्रालिंग करते हुए, ठीक है। उसके बाद वर्ड इस्तेमाल हुआ है थंडरबोल्ट। थंडरबोल्ट क्या हो गया, बिजली की चमक, ठीक है। थंडरबोल्ट बिजली की चमक। तो जब हम कहेंगे लाइक ए थंडरबोल्ट तो फिर कहेंगे बिजली की चमक की तरह, ठीक है। अब आप इसको करो याद। मुझे लगता है कि अब आपको मज़ीद पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई वर्ड फिर आपको नहीं आता है तो इसी वक्त मुझसे पूछ लो।